आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नोटबंदी की तालाबंदी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। नोटबंदी के बाद मुंबई से सटे भिवंडी की तस्वीर बिगड़ने लगी है। नोटबंदी के बाद भिवंडी का पारलूम उद्योग ठप है। 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाली इस इंडस्ट्री से तकरीबन 2 लाख मजदूर पलायन कर चुके हैं और 50 से 60% कारोबार ठप हो गया है। नोटबंदी से कारोबारियों को नुकसान हो रहा है तो वहीं मजदूरों को खाने के लाले पड़ गए हैं। मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर है औद्योगिक शहर भिवंडी। देश भर के 65 लाख पावरलूम में तकरीबन 15 लाख यहाँ हैं। यूपी, बिहार और देश के दूसरे हिस्से से आने वाले लाखों मजदूरों को यहाँ रोजी रोटी मिलती है। भिवंडी की पहचान पावरलूम हब के रूप में है। पावरलूम उद्योग से 5 लाख मजदूरों का जीवन चल रहा है, जबकि 2 लाख लोग ट्रांसपोर्टेशन से जुड़कर रोजगार पा रहे हैं। पिछले 1 साल से ये उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। इसकी वजह है एक्सपोर्ट में गिरावट और चीन से रहा है। इसकी वजह है एक्सपोर्ट में गिरावट और चीन से कपड़ों का इंपोर्ट बढ़ना। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल नोटबंदी ने खड़ी कर दी है। नोटबंदी के बाद मुश्किल में है भिवंडी का पावरलूम उद्योग। 2 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अबे मैं मुंबई से 50 किलोमीटर दूर भिवंडी में, भिवंडी को पावरलूम हब कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर पावरलूम की बहुत सारी इंडस्ट्री है। करीब 7 लाख लोग पावरलूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हम पावरलूम इंडस्ट्री का जायजा लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रोजगार बंद पड़ा हुआ है, लोग फैक्ट्रियों के बाहर बैठे हुए हैं जो मजदूर हैं। इसके अलावा बहुत सारे पावरलूम पर ताला लग गया है, काम नहीं है। जो चल रहे हैं पावरलूम वो आधे चल रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस पावरलूम इंडस्ट्री को। अबे मैं भिवंडी के पावरलूम हब में, और नोटबंदी के बाद जो सबसे ज्यादा भिवंडी में प्रभावित हुआ है वो पावरलूम सेक्टर प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो मजदूर हैं उनके लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम एक पावरलूम सेक्टर के वार्पिंग सेक्शन में हैं और वार्पिंग सेक्शन में जो होता है धागे को फिनिशिंग का काम किया जाता है और यहाँ से जो धागा है दूसरी जगहों पर जाता है। हमारे साथ इस जो पावर लूम के मालिक भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है डिमोनेटाइजेशन के बाद आप लोग को? नोटबंदी होने के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री जो 50 से 60% बंद हो गई है, आगे भी बंद होने का चांसेस बढ़ गया है। इसकी वजह वो है कि हमको रॉ मटेरियल जो लेना पड़ता है वो चेक से लेना पड़ता है। चेक देने के बाद उसका 8 दिन के बाद पेमेंट आता है, अपना माल आता है। और उसके बाद हमको जो माल तैयार होता है वो माल हमको उधार बेचना पड़ता है। सामने से जो पैसा आ नहीं रहा है, नोटबंदी की वजह से बहुत दिक्कत होने लगी है। हमको 7-8 हज़ार रुपया महीना मिल जाता है। अभी नोटबंदी की वजह से थोड़ा हमको तकलीफ हो रहा है कि नोट बैंक में जाओ तो लाइन लगाने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। इतना दिन हो गया, अभी तक मेरे पास चेक लिख के पड़ा हुआ है, भी 1 भी रुपया नहीं मिला है। सेठ ने जाके पेमेंट चेक से दे दिया है, लेकिन उधर से पेमेंट हमको आ नहीं रहा। स्मूथ तो नहीं चल रहा है, लेकिन दिक्कत तो बहुत है, क्योंकि जो जूना नोट मिल रहा है उसमें से बैंक में जा करके नंबर लगाना पड़ता है। तो उस दिन तो खड़ा हो जाता है ना, तो मतलब उस दिन का पगार तो कट ही जाता है हमारा। तो इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। मतलब बैंक से आपको पैसे नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है जल्दी। पूरा दिन तो उधर बैंक में खड़े खड़े हम लोगों को पूरा दिन निकल जाता है। पावरलूम मालिकों की दिक्कत ये है कि इस समय बाजार में गिरावट आ गई है। कपड़े की डिमांड कम है और उनका कच्चा माल पैसे देकर खरीदना पड़ रहा है, जबकि तैयार माल उधार जा रहा है। इसलिए यहाँ काम अब ना के बराबर हो रहा है। जो माल बना के रखा है वो स्टॉक हो गया है, जूना पेमेंट नहीं आ रहा है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। मार्केट में स्लो डाउन शुरू हो गया है, माल नहीं बिक रहा है। मजदूरों का क्या हाल है, अगर आप बता पाए कि मजदूर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? मजदूर मिल रहे हैं आप लोग को? मजदूरों को कितनी दिक्कत हो रही है? मजदूर की बहुत कमी हो गई है। तो काम नहीं मिलने की वजह से वो गाँव चले गए ज्यादातर। वो उसके बाद रोजी का सवाल हो गया है, खाने का सवाल हो गया है। तो काम ही नहीं है तो इधर बैठ के क्या करेंगे? तो इन लोग को रोक रोक के काम करना पड़ता है। यही कारण है कि जो पावरलूम है वो फुल स्पीड में नहीं चला पा रहे हैं। जबकि अगर इस पावरलूम की बात करें तो ये ऑटोमेटिक पावरलूम है। भिवंडी में पावरलूम की 50 से 60% इंडस्ट्री
बंद हो गई है। कपड़ा बुनने की ज्यादातर मशीनें बंद पड़ी हैं। कल तक जो मजदूर यहाँ कपड़ा बुनने का काम करते थे वो यहाँ से जा चुके हैं। जो मशीनें हैं वो रोक रोक कर चलानी पड़ रही है। या आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक पावर लूम है। ऑटोमेटिक पावर लूम मतलब एक जो पावर लूम होता है उसको चलाने के लिए 4-5 पावर लूम एक वर्कर है वो चला लेता है। फिर भी जो लोग हैं, जो मालिक हैं, उनको दिक्कत ये है कि वो मजदूरों को पैसा टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा बैंक में है लेकिन बैंक से निकाल नहीं पा रहे हैं। इसके कारण जो भिवंडी की पावरलूम इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। सर आप बताइए कि कितने लोगों का रोजगार गया होगा अभी तक, अगर पावरलूम इंडस्ट्री की बात करें? पावरलूम इंडस्ट्री की बात करें तो सिर्फ मैं भिवंडी से अगर बात करूं तो कम से कम अभी तक 6 से 8 लाख लोगों का रोजी रोटी बंद हो गई है। और अगर गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसका कुछ निपटारा नहीं करेंगे तो पूरा भिवंडी बंद पड़ेगा, ऐसी नौबत आ जाएगी। और गवर्नमेंट भी क्या है, चाइना से उधर उधर से माल मंगा रही है और जो व्यापारी है, गारमेंट के जो व्यापारी, उनका रोजगार चल रहा है, लेकिन हमारा पावरलूम उद्योग अभी दिनों दिन ठप होते जा रहा है। और गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसका कुछ ये करना चाहिए। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री स्मृति जी ईरानी आई थी तो हमको 10 तारीख को आश्वासन दिया है जल्द से जल्द इनका निपटारा करेंगे, लेकिन यहाँ के जो लोकल अधिकारी है वो निपटारा करने के लिए नहीं देख रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। भिवंडी के मिल मालिक और कपड़ा यूनियन से जुड़े लोगों की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी पर टिक गई है। वो पीएम से भिवंडी को गोद देने की गुहार लगा रहे हैं। सेजपाल जी, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को भिवंडी पावरलूम? पहले तो मैं न्यूज 24 का आभार मानूंगा। आप लोगों ने ऐसे मतलब हमारी सुनने का ये अपने बीड़ा लिया है। मैं तो इतना ही कहूंगा, आप कहीं भी जाएंगे लोगों, अभी आंसू हमारे तो रोक नहीं रहे हैं। मैं आपके जरिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को कहूंगा कि आपने वाराणसी को जैसे दत्तक लिया है वैसे हमारे भिवंडी को भी आप दत्तक लीजिए। दत्तक लेना, एक बच्चा कोई दत्तक लेता है ऐसा नहीं, 2-3 बच्चे भी ले सकते हैं। तो हमारे भिवंडी ने क्या गलती किया है? 7 लाख पावरलूम यहाँ पे मरने के कगार पे पड़े हैं। तो मोदी काका अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आप आइए भिवंडी, और भिवंडी जल्द से जल्द बूस्टर, ये जो अभी आने वाला 2017 का बजट है, बजट से पहले हमको कुछ न कुछ करके दीजिए। और जो भी करिए आप जल्द करिए। अच्छा आप करेंगे, आपसे ही तो उम्मीद है। इससे आगे की सरकारों ने तो हमें कहीं का नहीं रखा, ये इंडस्ट्री को, उनकी पॉलिसी ने कुछ कहीं का नहीं रखा। लेकिन मोदी साहब की सरकार से हमको कम से कम ये उम्मीद है। आपकी उम्मीद पे ही तो जी रहे हैं। अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। भिवंडी के मिल्स में काम करने वाले ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। ये मजदूर सुबह काम पर आते हैं और शाम को इन्हें पगार चाहिए। ऐसे मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल पा रही, लिहाजा उन्होंने काम पर आना बंद कर दिया है। अगर भिवंडी की बात करें तो भिवंडी में ज्यादातर पावरलूम मैनुअल हैं, यानी कि जो लोग हैं वही चलाते हैं। और इसी तरह की आमतौर पे उस मैनुअल में मशीनें होती हैं। और इसमें जो वर्कर काम करते हैं वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि सुबह काम करने के लिए आते हैं और शाम को अपना पैसा लेते हैं, हिसाब लेते हैं और चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है वो इसी तरह के लूम्स पे मंडरा रहा है, इसी तरह के पावर लूम्स पे मंडरा रहा है। ज्यादातर जो वर्कर हैं वो जो घर जा रहे हैं जो डेली बेसिस पे, क्योंकि जो पावर लूम के मालिक हैं उनको कैश नहीं मिल पा रहा है, वो कैश नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण जो वर्कर हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बैंकों से इनको 2-4 हजार रुपए मिलते हैं और वो उतने पैसे में अपना खर्चा चलाएं या मजदूरों को दे। हमारे साथ इस लूम के मालिक हैं जयेश भाई। जयेश भाई, यहाँ पर कितनी मशीनें आप चलाते थे, अभी क्यों बंद रखे हैं? यहाँ मेरा 24 लूम चलता था, लेकिन अभी रोज सुबह कार्य काम पे आते, शाम को उनको रोकड़ा देना पड़ता है। बैंक से हमको पैसा मिलता नहीं है, 2000, 4000, 6000 मिलता है। तो उसमें हम लोग क्या वर्कआउट दे और क्या घर पे चला गए, हिसाब से फिर हम लोग वो कारीगर सब घर पे चले गए। हम जैसे पैसा दे नहीं पाए तो सब घर के गाँव चले गए। ये कारीगर कहाँ के रहने वाले थे ज्यादातर, और अभी क्या पूरा गांव चले गए या इधर ही आसपास है? सब यूपी बिहार के, तो करीब नहीं। उनको कहीं अभी दूसरे का भी सब बंद हो गया, तो उनको कहीं काम मिला नहीं, तो करीब 90% तो गाँव चले गए सब। तो नोटबंदी के फैसले के बाद भिवंडी की क्या तस्वीर आपने देखी? या रुकेंगे एक ब्रेक के लिए? ब्रेक के उस पार हम आपको धारावी की तस्वीर दिखाएंगे।